ठीक इसी पल, जब आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, हमारे देश की सबसे पवित्र और बड़ी नदियों के सीने पर एक भयानक बोझ तैर रहा है। ये कोई ऐसी सच्चाई नहीं है जो किताबों में लिखी है, बल्कि यह वो सच है जो हमारे शहरों के ब्रिजेस के नीचे से हर रोज गुजर रहा है। दिल्ली की यमुना में तैरता वो सफेद जहरीला झाग, बेंगलुरु की बेलंडोर लेक में लगने वाली आग और कानपुर से गुजरती गंगा में मिलता वो काला जहर, यह सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी नदियां आज सिर्फ पानी का जरिया नहीं रह गई हैं, बल्कि वो एक अदृश्य हाईवे बन चुकी हैं, जो मौत और बर्बादी को सीधा समुद्र की तरफ ले जा रही हैं। हजारों टन प्लास्टिक, केमिकल्स और इंसानी कचरा एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश है। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक ऐसी ताकत खड़ी है जिसे देखकर पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन उसका काम दुनिया को हैरत में डाल रहा है। एक ऐसी मशीन जो बिना शोर किए हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रही है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप जान जाएंगे कि कैसे एक खामोश सिपाही हमारी नदियों और समुद्रों का नसीब बदल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तबाही का असर, क्यों यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है? आपको लगता होगा कि नदी में तैरता कचरा सिर्फ एक गंदी तस्वीर है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। यह डिजास्टर अब हमारी किचन की प्लेट और पीने के पानी तक पहुंच चुका है। जब मुंबई की मिथि रिवर या चेन्नई की कूम रिवर कचरे से भर जाती हैं, तो बारिश का पानी शहरों में घुसने लगता है, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। लेकिन असली खतरा वो है जो दिखता नहीं। प्लास्टिक जब नदियों में घिस घिस कर छोटा होता है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है। ये नानो पार्टिकल्स मछलियों के पेट में जाते हैं, हमारे खेत की मिट्टी में मिलते हैं और अंत में हमारे खून में दाखिल हो रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक आम इंसान हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा रहा है। यह कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियों का वो साइलेंट सोर्स है जिसे हमने खुद पैदा किया है। इस तबाही को रोकना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि हमारी सर्वाइवल की लड़ाई है। कचरे का खामोश शिकारी, वो मशीन जो इंतजार करती है। दुनिया को लगता है कि कचरा साफ करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन यह मशीन बिल्कुल उल्टा काम करती है। यह किसी शिकारी की तरह एक जगह ठहरी रहती है, क्योंकि इसे पता है कि इसका शिकार खुद इसके पास चलकर आएगा। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सी बोट लगती है, शायद थोड़ी अजीब और बिल्कुल शांत, लेकिन इसकी खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके फ्लोटिंग बैरियर्स नदी के पानी को ब्लॉक नहीं करते, बल्कि उसके फ्लो का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि कचरे को एक ऐसे पॉइंट पर मोड़ सके जहां से बच निकलना नामुमकिन है। यह एक ऐसी घेराबंदी है जिसे प्लास्टिक कभी समझ ही नहीं पाता। जब तक कचरा इसके करीब पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नदी का अपना बहाव ही उस कचरे को इस मशीन के मुंह में ढकेल देता है, और फिर शुरू होता है वो काम जो इंसानी हाथों के लिए बरसों का था, लेकिन इसके लिए बस कुछ सेकंड्स का है। कभी ना रुकने वाला चक्र, पकड़ना, उठाना और मिटाना। जैसे ही कचरा इस मशीन के निशाने पर आता है, एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। इसके अंदर चलती हुई कन्वेयर बेल्ट किसी तैरती हुई फैक्ट्री की तरह लगती है। प्लास्टिक की बोतलों से लेकर बड़े बड़े कचरे के ढेरों तक हर चीज को यह मशीन पानी से ऐसे उठाती है जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच रहा हो। इसमें कोई इंसान नहीं होता, कोई शोर नहीं होता और ना ही कोई ब्रेक होता है। यह मशीन कैप्चर, लिफ्ट एंड इरेज के एक ऐसे साइकिल पर चलती है जो कभी रुकता ही नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पूरा सिस्टम खुद को कंट्रोल करता है। इसके सेंसर्स को पता होता है कि कब कचरा ज्यादा है और कब कम। यह एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो तब भी काम करता रहता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। हर गुजरते सेकंड के साथ यह मशीन समुद्र में जाने वाले जहर को कम करती जा रही है। असीमित ऊर्जा, सूरज की शक्ति से लड़ाई। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि इसे चलाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि यह कचरा साफ करने के लिए एनवायरनमेंट को 1% भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इस मशीन की छत पर लगे सोलर पैनल्स सूरज की हर एक किरण को एनर्जी में बदल देते हैं। यह कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है जो सिर्फ दिन में काम करे, बल्कि यह दिन भर एनर्जी जमा करती है ताकि रात के अंधेरे में भी कचरे के इनविजिबल हाईवे को ब्लॉक कर सके। यह सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोनोमस है और सबसे बढ़कर यह बिल्कुल फ्री एनर्जी पर चलती है। इस टेक्नोलॉजी ने उन पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है कि सफाई हमेशा महंगी और मुश्किल होती है। यह मशीन साबित कर रही है कि नेचर को बचाने के लिए नेचर की ही शक्ति काफी है। 50 टन का डरावना सपना, मानसून का असली टेस्ट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। जब बारिश आती है और हमारी नदियों का रौद्र रूप सामने आता है, जैसे असम में ब्रह्मपुत्रा या बिहार में कोसी, तब शहरों का वो कचरा बाहर निकलता है जो महीनों से छुपा हुआ था। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान या आम बोट नदी में उतरने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन यही वो वक्त है जब यह मशीन अपनी असली ताकत दिखाती है। एक सिंगल दिन में सिर्फ 24 घंटों के अंदर यह मशीन 50 टन यानी 50,000 किलो से ज्यादा कचरा निकालने की क्षमता रखती है। 50 टन प्लास्टिक का मतलब है करोड़ों माइक्रो प्लास्टिक्स जो कभी हमारे खाने और पानी में मिलने वाले थे, उन्हें एक ही झटके में रोक दिया गया। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह एक पूरी तबाही को टालने का नाम है। हर टन कचरा जो यह मशीन पकड़ती है
वो समुंदर की एक नई जिंदगी की उम्मीद बन जाता है। समुंदर का विशाल जाल, समुंदर की गहराइयों में छुपा सच। नदियों से आगे बढ़कर जब हम समुंदर के बीच पहुंचते हैं तो चैलेंज और भी भयानक हो जाता है। वहां कचरा किसी एक जगह नहीं रुकता, बल्कि हजारों किलोमीटर में फैला होता है। लेकिन वहां भी एक ऐसा सिस्टम डिप्लॉय किया गया है जो किसी जायंट फनल की तरह काम करता है। यह बैरियर्स इतने बड़े हैं कि इनका साइज देखकर ही डर लगने लगे। दो जहाजों के बीच खींचे गए ये तैरते हुए पर्दे समुंदर की लहरों के साथ धीरे धीरे चलते हैं और उस पुराने प्लास्टिक को अपनी जकड़ में ले लेते हैं जो शायद आपके पैदा होने से भी पहले फेंका गया था। यह समुंदर को साफ करने का आखिरी रास्ता है। अगर यह सिस्टम काम नहीं करता तो आने वाले कुछ सालों में समुंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैर रहा होता। यह एक ऐसी रेस है जो हम वक्त के खिलाफ लड़ रहे हैं। द मैंटा, वो जहाज जो अपना ईंधन खुद बनाता है। अब बात करते हैं उस मशीन की जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकलकर आई लगती है। इसका नाम है द मैंटा। यह सिर्फ एक शिप नहीं है, यह एक तैरता हुआ रिसाइकलिंग प्लांट है। इसका डिजाइन इतना खतरनाक और एफिशिएंट है कि यह कचरे को देखते ही उसे अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन इसका असली राज इसके अंदर छुपा है। यह मशीन उस कचरे को जलाकर उससे एनर्जी बनाती है और उसी एनर्जी से खुद को चलाती है। यानी प्लास्टिक ही इसका खाना है और प्लास्टिक ही इसका फ्यूल। यह एक ऐसी बीस्ट है जो समुद्र को जितना साफ करेगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। इसके आने से ओशन क्लीनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। यह मशीन बताती है कि वेस्ट मैनेजमेंट अब सिर्फ कचरा उठाना नहीं, बल्कि उसे एनर्जी में बदलना है। अनदेखी जंग, वायु प्रदूषण का अदृश्य समाधान। लेकिन क्या सिर्फ पानी की सफाई काफी है? एक ऐसा दुश्मन भी है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारे फेफड़ों को हर पल खत्म कर रहा है, एयर पोल्यूशन। इस इनविजिबल दुश्मन से लड़ने के लिए अब शहरों के बीच में ऐसी जायंट टावर्स खड़ी की जा रही हैं जो हवा से जहर को सोख लेती हैं। ये टावर्स किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगते हैं जो खामोशी से हवा को फिल्टर करते हैं और बदले में साफ ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हवा से निकाले गए उस कार्बन को ये मशीनें चट्टानों में बदल देती हैं। सोचिए, जो जहर हवा में घुला था वो अब जमीन के नीचे पत्थर बनकर हमेशा के लिए दफन हो चुका है। यह टेक्नोलॉजी इंसान की वो आखिरी कोशिश है जो इस प्लेनेट को दोबारा जीने लायक बना रही है। ग्राउंड जीरो, शहरों की खामोश सफाई। हमारे शहरों की गलियों में भी अब एक ऐसी सेना उतर चुकी है जिसे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं। ये ऑटोनोमस क्लीनिंग रोबोट्स हैं जो एआई की मदद से कचरा ढूंढते हैं और उसे मिटा देते हैं। ये मशीनें इतनी स्मार्ट हैं कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी अपना रास्ता खुद बनाती हैं। साथ ही ऐसी मशीन्स भी हैं जो जमीन पर भी चलती हैं और गंदे नालों के अंदर घुसकर उस कीचड़ और प्लास्टिक को निकाल लाती हैं जिसे देखना भी मुश्किल है। ये हर तरफ फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें उस दलदल से बाहर निकाल रहा है जिसमें हम पिछले कई दशकों से फंसे हुए थे। इन मशीनों की वजह से आज वो जगह भी साफ हो रही हैं जहां कभी इंसान का पहुंच पाना नामुमकिन था। भारत के लिए उम्मीद, एक नई क्रांति का आगाज। जब हम अपने देश के हालात पर नजर डालते हैं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हमारी नदियां, जो हमारी संस्कृति का दिल हैं, आज कचरे के बोझ से दब चुकी हैं। हर साल मानसून में जब पानी का स्तर बढ़ता है तो ये नदियां चीख चीख कर हमसे मदद मांगती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज जिनकी हमने बात की हमारे देश के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है और इन मशीनों को वही चाहिए। हमारी नदियों के मुहानों पर अगर ये इंटरसेप्टर्स लगा दिए जाएं तो समुद्र तक एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं पहुंचेगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक जरूरत है जो अब हकीकत बन रही है। हमारे देश का भविष्य अब इन्हीं स्मार्ट और रिलेंटलेस मशीन्स के हाथों में है जो हमारी गलती को सुधारने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। आखिरी विचार, क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, आज हमने वो देखा जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। ये मशीनें सिर्फ लोहे और वायर्स का ढेर नहीं है, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये सिस्टम्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? यह साइलेंट वॉर तभी जीती जा सकती है जब हम इन मशीनों का साथ दें। टेक्नोलॉजी ने अपना रास्ता दिखा दिया है, अब चलना हमें है। आज जो कचरा नदियों में है वो कल हमारे खाने में होगा अगर हम आज नहीं जागे। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। दुनिया में और भी ऐसी हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस हो रही हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। अगला वीडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में होने वाला है जो शायद आपके घर के अंदर के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो आप नहीं देख रहे वही असली बदलाव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है।